नमस्कार, मैं कौशलेंद्र मिश्र आज हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण घटक कारक लेकर उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे रोहित ने राहुल को चम्मच से खाने के लिए सलाह दी, तो रोहित ने राहुल को, तो रोहित का जो राहुल से क्या संबंध है इस वाक्य में वो ने द्वारा प्रदर्शित हो रहा है। और राहुल को चम्मच, तो राहुल का चम्मच से जो संबंध बताया जा रहा है वह है को द्वारा बताया जा रहा है। तो यही जो संबंध बोध है कारक कहलाता है। विभक्ति या परसर्ग किसे कहते हैं? जिन प्रत्ययों से कारकों की स्थितियों का बोध होता है उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। जैसे उपरोक्त उदाहरण में ने, को, से और के लिए परसर्ग हैं। रोहित ने राहुल को चम्मच से खाने के लिए, ये सब क्या है? ये सब संबंध बता रहे हैं। तो ये जो परसर्ग इन्हीं को कहते हैं, ने, को, से, के लिए। हिंदी में 8 कारक होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। क्या क्या चिन्ह है, क्या क्या अर्थ है इनके? कर्ता कारक का चिन्ह है ने, इसका अर्थ होता है काम करने वाला। कर्म कारक का चिन्ह है को, अर्थात जिस पर काम का प्रभाव पड़े वहाँ कर्म कारक होता है। करण कारक, इसके चिन्ह है से और द्वारा। करण कारक क्या है? जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान, संप्रदान का चिन्ह है को और के लिए, इसमें है जिसके लिए क्रिया की जाए। आगे है अपादान कारक, अपादान कारक का चिन्ह है से अलग होना, जिससे अलगाव हो। संबंध के चिन्ह है संबंध कारक के का, की, के, नानी, ने, रारी, रे, अन्य पदों के से संबंध बताता है। अधिकरण क्रिया का जो आधार होता है वो अधिकरण कारक होता है, इसके चिन्ह है में और पर। एक आखिरी कारक है संबोधन, हे, अरे, अजी, किसी को पुकारना, बुलाना। अब हम जानते हैं विस्तृत रूप से कर्ता कारक क्या होता है। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो किसी कार्य को करता है उसे कर्ता कहते हैं। यह स्वतंत्र होता है, इसमें ने विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कार्य कर रहा है तो कौन कर रहा है, तो इससे कैसे पता चलेगा किसने किया? तो ने विभक्ति का प्रयोग होता है। निखिल ने पत्र भेजा है, रानी ने भोजन कर लिया है। कहीं कहीं वाक्य में कर्ता कारक के ने चिन्ह का लोप भी रहता है, मतलब कहीं कहीं कर्ता कारक आता है, उसके साथ जरूरी नहीं है कि ने चिन्ह हमेशा हो ही। जैसे विशाल आम खाता है, तो विशाल क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है? आम खाने का, लेकिन इसमें अब ने चिन्ह का प्रयोग नहीं है। मैं जाता हूँ, कौन जा रहा है? कर्ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है? ने चिन्ह का प्रयोग नहीं है। कर्म कारक, जिस पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसमें को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। अध्यापक ने राधा को बुलाया है, बुलाया है, बुलाना क्या है? क्रिया है। तो जो उस बुलाने, किसको बुलाया गया है? बुलाने के लिए किसको बुलाया गया है, अर्थात जो बुलाना क्रिया है उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राधा पर। जाके किससे कहा जाएगा? राधा से कहा जाएगा कि अध्यापक ने आपको बुलाया है, तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? राधा पर। तो यही क्या है? कर्म कारक है। उसने पानी को उबाल दिया है, तो क्या उबाल दिया है? उसने उबाला है, लेकिन क्या उबाला है? उबालने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? पानी पर। तो ये क्या है? कर्म कारक है। इसमें भी कर्ता कारक के जैसे कभी कभी चिन्ह को का लोप भी रहता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। वह रोटी खाता है, क्या खाता है? खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? रोटी पर, लेकिन यहाँ को चिन्ह नहीं है, कर्म कारक है। जो करण कारक का तीसरा है कि जो क्रिया के होने में सहायक है उसे करण कारक कहते हैं, या वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया का संपादन होता है उसे ही करण कारक कहते हैं।
करण कारक के विभक्ति चिन्ह से और द्वारा हैं, से और द्वारा हैं। इसमें क्या होता है, क्रिया की जा रही है तो किससे की जा रही है। जैसे रोहित ने कलम से अपने भाई को पत्र लिखा लेकिन किससे लिखा, कलम से, तो ये क्या हो गया, कलम से करण कारक हो गया। छात्रों को पत्र के द्वारा परीक्षा की सूचना मिली, तो किसके द्वारा मिली सूचना, सूचना मिली, सूचना मिलना क्या है, क्रिया है। तो किसके द्वारा क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि क्रिया के होने में सहायक है, तो क्या सहायक है, अगर सूचना, अगर पत्र के द्वारा सूचना मिली, अगर पत्र के द्वारा नहीं होता तो सूचना का पता नहीं चलता कि किस प्रकार सूचना मिली है, तो यह क्रिया के होने में सहायक है। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है अथवा जिसे कोई वस्तु दी जाती है वहाँ संप्रदान कारक होता है। इसके विभक्ति चिन्ह के लिए और को हैं। जैसे किसके लिए क्रिया की जा रही है, जिसे कोई वस्तु दी जाती हो वहाँ संप्रदान कारक होता है, के लिए या को इसके चिन्ह है। गाय के लिए रोटी लाओ, राज अपने भाई को पुस्तक देता है, तो गाय के लिए किसके लिए क्रिया की जा रही है, तो गाय के लिए, तो वहाँ क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। राज अपने भाई को पुस्तक देता है, तो को पुस्तक दे रहा है, किसको दे रहा है, क्रिया किस लिए की जा रही है, भाई को पुस्तक देने के लिए, देना क्रिया है, लेकिन किसको दिया जा रहा है, किसके लिए ये देना, किसके लिए हो रहा है, तो अपने भाई के लिए, तो वहाँ क्या है, संप्रदान कारक है। अपादान कारक, जहाँ एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा से अलग होना सूचित होता है वहाँ अपादान कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह से है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से तो क्या है, अब पेड़ से पत्ते गिर गए तो पेड़ से अलग हो गए ना, तो यहाँ पे जो से है वह किसका चिन्ह है, अपादान कारक का। तो कोई भी चीज़ किसी से अलग हो रही है तो वहाँ पे कोई भी संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग हो रही है तो वहाँ अपादान कारक होता है। लड़का छत से गिर गया, छत से क्या हो गया, वो अब अलग हो गया। राहुल बैंक से रुपए लाया, अब वो जो रुपए लेके आया वो बैंक से अलग हो गया, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक हो गया। संबंध कारक, जहाँ एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से सूचित होता है वहाँ संबंध कारक होता है। इसके विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। जैसे राम का लड़का, श्याम की लड़की, गीता के बच्चे, ऐसे सेंटेंस आए, आपके वाक्य आएंगे उसमें इसी प्रकार के कारक, संबंध कारक का प्रयोग दिखाई देगा। मेरा लड़का, मेरी लड़की, हमारे बच्चे, कैसे कहते हैं, हमारे विद्यालय के सभी बच्चे सब बहुत अच्छे हैं। हाँ, अपना लड़का, अपना लड़की, अपने लड़के, ये सारी चीज़ें हैं। अधिकरण कारक, जहाँ कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का आधार हो वहाँ अधिकरण कारक होता है, अर्थात इससे क्रिया के होने के आधार का पता चलता है। इसके विभक्ति चिन्ह में, पर हैं, में और पर हैं। घर में दीपक जल रहा है, कहाँ जल रहा है, तो आप पता चलेगा घर में। तो छत पर कपड़े सूख रहे हैं, कहाँ सूख रहे हैं, छत पर, वो क्या है, आधार पता किया जाता है इससे। कहाँ जब प्रश्न करेंगे तो उससे आपको आधार पता चलता है। तो कोई भी क्रिया है कहाँ संपादित हो रही है, क्या आधार है उसका, तो ये अधिकरण कारक होता है। संबोधन कारक, जहाँ पुकारने, चेतावनी देने या ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी को संबोधित किया जाता है वहाँ संबोधन कारक होता है। इसके विभक्ति चिन्ह हे, अरे, अजी हैं, और भी हैं। जैसे अब उदाहरण देखिए, हे ईश्वर, इस दुनिया से गरीबी खत्म कर दीजिए, तो ये क्या है, संबोधन दे रहे हैं, उनसे कुछ पुकार रहे हैं। अरे मोहन, शाम में घर आओ कभी, अजी तुम उसे क्या हराओगे, पहले खेलना तो सीख लो। तो ये ऐसे संबोधन चिन्ह भी लगा होगा आप जब देखेंगे इस प्रकार के कारकों में। तो यहाँ क्या होता है, संबोधन कारक होता है।
तो एक बार हम चिन्हों पे एक बार डिटेल में बात कर लें। कारक आपने देखे कितने कारक हैं? 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। इसको कैसे याद करते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपादान से अलग होना, संबंध का की के, नानी ने, रारी रे, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे अरे अजी। तो इसको आप याद कर लेंगे। ये क्या करना है? ये जब आपको विभक्ति चिन्ह आपको दिखेंगे किसी भी वाक्य में, तो आप वहाँ अंदाज़ा लगा लेंगे कि क्या है ये, इसमें कौन सा कारक है। ने दिखेगा तो आपको कर्ता कारक का संकेत हो जाएगा, आपको को दिखेगा तो कर्म का संकेत हो जाएगा। जरूरी नहीं कि केवल चिन्हों को देखकर ही आप पहचान पाएँ। कहीं कहीं जैसे आप कर्ता कारक कर्म कारक में पढ़ा आपने कि बिना चिन्हों के भी इनका प्रयोग होता है, लेकिन आपको जो उसका मुख्य उद्देश्य है, उसकी परिभाषा है, उसके हिसाब से खोजना है। कर्ता कारक जो काम करने वाला है, कार्य करने वाला है, तो उस आप खोजेंगे उसको तो आपको मिल जाएगा उत्तर। अपादान कारक बहुत महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न आते हैं। तो आप याद रखेंगे जब भी कोई एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग हो रही है तो वहाँ अपादान कारक होगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ से अलग हो गए अब, ठीक है। पेड़ से आम गिरते हैं, वो आम क्या हो गए? पेड़ से अलग हो गए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कलम कलम कल मेरे बिस्तर से नीचे गिर गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इसका खास ध्यान रखेंगे। तो हम आज इस पाठ को समाप्त करते हैं। करण कारक का एक बार और देख लेते हैं। क्या है परिभाषा? कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। धन्यवाद बच्चों।